नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम प्रायिकता के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि प्राचीन शिक्षा पद्धति है जिसके अंदर जिस समय पेन और कागज़ का आविष्कार नहीं था, उस समय ऋषि मुनि क्या करते थे, मंत्रोच्चार के द्वारा विद्यार्थियों को सीधी शिक्षा दिया करते थे और विद्यार्थी उनको सीधा गुरुकुलों के अंदर ग्रहण करते थे। उसी पद्धति के ऊपर आज मैं प्रायिकता का अध्ययन कराऊंगा, जिसके अंदर हम पेन और कॉपी कागज़ का यानी प्रयोग नहीं करेंगे। तो प्रायिकता को एक उदाहरण के द्वारा प्रायिकता का कंसेप्ट मैं आपके क्लियर करना चाहता हूँ कि जैसे मान लो आप एक सिक्का लेते हो, कोई भी कॉइन लेते हैं और उसको उछालते हैं। तो सिक्के को उछालने पर या तो उसके ऊपर चित्त आएगा या उसके ऊपर पट्ट आएगा। तो सिक्के को उछालना एक अभिप्रयोग है और इस अभिप्रयोग के अंदर चित्त या पट्ट आना दो घटनाएं हैं। या तो चित्त आएगा, ये घटना हो सकती है, या पट्ट आएगा, ये घटना हो सकती है, और तीसरी कोई इसमें संभावना नहीं है। तो इनमें से कितनी बार चित्त आ सकता है, कितनी बार पट्ट आ सकता है, कितनी बार उछालने पर ये क्रियाएं हो सकती है। तो चित्त या पट्ट आने की जो संभावना है उसको प्रकट करने वाला जो कंसेप्ट है, संप्रत्यय सिक्के के लिए, वो उसकी क्या कहलाएगी? प्रायिकता कहलाएगी। किसी भी अभिप्रयोग के अंदर प्रायिकताओं का, सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग हमेशा एक होता है। जैसे हम सिक्के की अगर बात कर रहे हैं तो सिक्के को उछालने पर, मान लो हमने सिक्का उछाला तो उस पर चित्त या पट्ट दोनों में से कोई एक आएगा। तो हमें ज्ञात करना है कि सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी। तो सिक्के को उछालने पर कुल संभावित स्थितियाँ कितनी हैं? दो, या तो चित्त या पट्ट, यानी दो घटना हो गई। और चित्त कितने हैं उसमें से? एक उसमें चित्त है और एक ही पट्ट है। तो चित्त आने की प्रायिकता यानी सिक्के को उछालने पर उसमें चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? तो प्रायिकता के लिए आपको केवल एक सीधा सा 10वीं लेवल तक अगर बात करें तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो कुल परिणाम कितने हैं इसमें? दो, और चित्त आने के अनुकूल परिणाम कितना है? एक। तो प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, यानी प्रायिकता बराबर 1/2। तो इस प्रकार हम एक छोटे से उदाहरण के द्वारा हमने इसको समझा है। इसी प्रकार अगर आपको पूछे कि सिक्के को एक बार उछालने पर पट्ट आने की प्रायिकता, तो पट्ट के अनुकूल परिणाम भी कितने हैं? 1, और कुल परिणाम वही 2। तो प्रायिकता बराबर हो जाएगी 1/2। इसी प्रकार ये तो हमने सिक्के पे अभिप्रयोग किया है। अब मान लो हम पासे के ऊपर अभिप्रयोग करते हैं। तो पासे में कुल स्थितियाँ कितनी होती है? आपने साधारण पासा देखा होगा जिसके अंदर 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 6, 6 तक, 6 के 6 जो हिस्से होते हैं उन पर गिनती लिखी होती है। अब उनमें से हम देख सकते हैं कि कोई भी एक अंक आने की प्रायिकता। तो सबसे पहले अगर हमें प्रायिकता का सवाल हल करना है तो हमें देखनी है कुल स्थितियाँ उसमें कितनी हैं, यानी कुल परिणाम उसमें कितने हैं। तो कुल परिणाम कितने होते हैं? अब 1 से 6 तक है तो काउंटिंग तो 6 हो गई उसमें कुल परिणाम। अब आपको कुछ भी पूछे कि एक पासे को उछालने पर 2 अंक आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 2 अंक के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 1, कुल परिणाम कितने हैं? 6। तो प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, यानी 1/6। सवाल कई बार इस तरह घुमा के भी आ जाते हैं कि एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता कितनी है। तो अब आपको सम अंक आने के अनुकूल परिणाम देखने। सम अंक आने के अनुकूल परिणाम, सम अंक क्या हो गया? 2 4 6, यानी कुल घटनाएं कितनी हुई? 3, और कुल घटनाएं कितनी है? 6। तो प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, यानी 3/6। आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 1/2। अब ये केवल हम प्रारंभिक घटनाओं की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने सिक्के का उदाहरण लिया। तो सिक्के में चित्त आने की प्रायिकता कितनी थी? 1/2। पट्ट आने की प्रायिकता कितनी थी? 1/2। 1/2 और 1/2 को जोड़ने पर क्या बनता है? 1, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी भी घटना के लिए, किसी भी अभिप्रयोग के अंदर प्रायिकताओं का योग हमेशा क्या होता है?
एक होता है, प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग एक होता है। तो अगर आपको किसी घटना की घटित होने की प्रायिकता दे दी जाए और उसके नहीं घटित होने की प्रायिकता पूछे, तो क्योंकि कुल योग कितना है, एक, तो घटित होने की हो गई। अगर नहीं घटित होने की पूछे तो उसमें हमें क्या करना है, एक में से उसको घटाने पर दूसरा आंसर प्राप्त हो जाएगा। अगर नहीं घटित होने की दे रखी है, घटित होने की पूछे तो भी वही तरीका है। जैसे एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता, तो वो हमने ज्ञात कर ली, 1/2 आ गई। अब चित्त नहीं आने की प्रायिकता, तो एक में से 1/2 घटाएंगे तो चित्त नहीं आएगा, तो क्या आएगा, पट्ट आएगा। पट्ट आने की प्रायिकता हमें पहले ही पता है कितनी आती है, 1/2, या एक में से आप 1/2 घटा के देख लो। तो चित्त नहीं आने की प्रायिकता 1 - 1/2 बराबर क्या आ जाएगा, 1/2। इस प्रकार आपके सिक्का हो गया, पासा हो गया। अब इसके बाद ताश के पत्ते, तो ताश के पत्ते भी 10वीं लेवल तक ताश के पत्तों से संबंधित भी प्रश्न आते हैं। तो आपको पता है ताश में पत्ते कितने होते हैं, 52 यानी 52। अब कोई भी एक पत्ता अगर आपको निकालने की प्रायिकता पूछे कि ताश के पत्तों में से यादृच्छिक एक पत्ता निकालना है जिसके ईंट का इक्का होने की क्या प्रायिकता होगी, तो ईंट के इक्के कितने होते हैं, एक, कुल पत्ते कितने होते हैं, 52, प्रायिकता जाएगी 1/52। प्रश्न घूम के सीधा ऐसे भी आ सकता है कि ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकालना है, उस पत्ते के इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी। तो अब आपको देखना है भी इक्के होते कितने हैं उसके अंदर, ताश के पत्तों में, एक ईंट का, एक पान का, एक चिड़िया का और एक हुक्म का, कितने होते हैं, 4। और कुल पत्ते कितने होते हैं, 52। तो इक्का आएगा तो उन 4 में से कोई आएगा। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 4, और कुल परिणाम कितने हुए, 52। तो प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, यानी 4/52। आप इसको सोल्व करके हल कर सकते हो, 1/13 आपको आंसर मिल जाएगा। ये तो आ गए बेसिक क्वेश्चन जो एक अभिप्रयोग के ऊपर आधारित थे। जैसे सिक्के को मैंने कितनी बार उछाला, एक बार, पासे को भी एक बार, और ताश की 52 पत्तों की सीधी गट्टी होगी। ऐसा भी हो सकता है कि सिक्के को 2 बार उछालने पर दोनों ही बार चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी, या उसमें और भी प्रश्न पूछ सकता है। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि सिक्के को अगर हम 2 बार उछालेंगे तो कुल परिणाम कितने होंगे। तो सिक्के को पता है भी आपको 2 बार उछालोगे तो दोनों बार क्या आ सकते हैं, चित्त आ सकते हैं। दोनों बार पट भी आ सकते हैं, यानी पहले पे भी हेड आ गया और दूसरे पे भी हेड, इसी प्रकार दूसरे पे टेल आ गया और पहले पे भी टेल आ गया। ऐसा भी हो सकता है पहले पे हेड और दूसरे पे टेल, या ऐसा हो सकता है पहले पे टेल और दूसरे पे हेड। तो कुल मिला के HH, TT, HT और TH, यानी कुल कितने परिणाम हुए, 4 परिणाम हुए। तो एक चित्त और एक पट आने की प्रायिकता पूछे तो 2 बार ऐसी कंडीशन हो रही है, HT और एक बार TH, यानी 2, और कुल परिणाम कितने, 4, 2/4। दोनों ही बार चित्त आने की प्रायिकता, तो दोनों ही बार चित्त आने, तो इस प्रकार कोई भी विप्रयोग की हमें प्रायिकता पूछे तो वो हम ज्ञात कर सकते हैं, चाहे दोनों बार चित्त आने की, दोनों बार पट आने की। तो आप देख सकते हो उसमें परिणाम के अनुसार भी एक कंडीशन ऐसी है जब दोनों बार चित्त आ रहे हैं, एक कंडीशन ऐसी है दोनों बार पट आ रहे हैं। तो अगर दोनों बार चित्त आने की पूछे तो 1/4। इसी प्रकार सिक्के को 3 बार भी उछाला जा सकता है। तो आप अभिप्रयोग देख सकते हो भाई, 3 बार उछाले तो हो सकता है तीनों पे H आ जाए, तीनों पर T आ जाए, पहले दोनों पे H आ जाए, फिर T आ जाए, पहले दोनों पे T आ जाए, फिर H आ जाए। इस प्रकार कुल मिला के परिणाम बनेंगे हमारे पास 8। प्रारंभिक प्रयोग की कुल इवेंट के ऊपर अगर 2 बार उछालना है तो 2 घात लग जाएगी, 3 बार उछालना है तो 3 घात, तो जैसे 2 की 3 घात लगेगी, कुल मिला के कितने परिणाम हुए, 8। तो सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल परिणाम कितने हो गए, 8 हो गए। अनुकूल परिणाम आप प्रश्न के हिसाब से देख सकते हो भाई किसकी प्रायिकता ये पूछता है। इसी प्रकार पासे की बात है, अभी पासे को 1 बार उछालने पर 6 कुल परिणाम थे, अगर 2 बार उछाल लेंगे तो 6 की स्क्वायर करेंगे, यानी 6 × 6 कितने हो गए, 36 हो गए। फिर प्रश्न के अनुसार आप देख सकते हो कि कितने अनुकूल परिणाम क्या होंगे। कुल परिणाम आपने सबसे पहले देख ही लिए भी, 6 × 6 36 हो गए अगर पासे को 2 बार उछालेंगे। तो इस प्रकार आप प्रायिकता के सवालों को आसानी से हल कर सकते हो।
फिर भी अगर कोई प्रश्न जो प्रायिकता से संबंधित है उसमें आपको कोई समस्या है तो वो प्रश्न आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या आने वाले सांख्यिकी के बारे में भी मैं कंटेक्ट बनाकर इसके ऊपर अपलोड करूँगा, तो वो आप आसानी से देख सकोगे और आने वाली बोर्ड परीक्षा के अंदर जो विद्यार्थी है ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सकेंगे। धन्यवाद।